ओके जी, सॉरी फॉर दैट कि वो मेमोरी फुल होगी जिस वजह से वीडियो कट होगी। अच्छा, हम ये टेबल के बारे में बता रहे थे। मैं ये वाला आपने ये साइडों पे लिख लेना, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सा, लार्जेस्ट कौन से, इनके अंदर से एमसीक्यूज ना आया मुझे पकड़ लेना आप। अच्छा, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये आम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पता होगा तो आप ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में करें। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है। उसके बाद कैप्सूल होता है। ये देखो सेक्स पीलस आपको नज़र आ रहा है, ये एक लंबा सा, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, ये यूं करके ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, राउंडेड शेप का सर्कुलर, ठीक है। एक प्लाज्मिड का आपको पता होना चाहिए। फिर फ्लैजेला, ये धागे से आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक के अंदर, ये फ्लैजेला है। अटैच्ड पिल्ला है, ये देखो ये धागे, ये पिल्लस की सूरत में। न्यूक्लियाइड डीएनए, ये देखो ये सारे का सारा प्रोक्रियाटिक डीएनए है ना, तो इसके अंदर वो कौन सा होगा, प्रोक्रियाटिक होगा। न्यूक्लियाइड डीएनए हो गया, राइबोसोम्स आप होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, ये पता है। फ़र्क कहाँ पे डालना है, वो कह रहा है स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है वो ग्राम स्टेनिंग की बुनियाद पे हमने किया इसका। पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर वो कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव की जो थिकर होती है, मतलब पेप्टाइडो पीजी लेयर जो है ना, मैंने यूँ याद किया हुआ था, वो ग्राम पॉजिटिव की बड़ी होती है बजाय इसके कि ग्राम नेगेटिव हो। अब जिसे नहीं पता पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है, या फिर इसका दूसरा नाम म्यूरेन भी कहीं पे लिखा होता है, ये जो है ना शुगर और अमाइनो एसिड का जो है ना वो बेसिकली पॉलीमर होता है, यानी एक मैश लाइक जो है ना वो लेयर आपको नज़र आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी बैक्टीरियाज के अंदर। अगर आपको मैं स्ट्रक्चर तो इसके ऊपर ये देखें आप, ठीक है, ये एक तरह की है ना लेयर, इस तरह की शुगर और अमाइनो एसिड की जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियाज के अंदर लेयर होती है। पॉजिटिव है तो मतलब बड़ी होगी उसके अंदर, ये वाली लेयर होगा। अब पॉजिटिव के अंदर एक और जो मेन डिफरेंस है ना, मैनी ग्राम पॉजिटिविटी फाइबर्स के अंदर टिकोइक एसिड होता है। ये आपने बात नहीं बोली, मतलब मैंने कहा पॉजिटिव है तो टिका कि हर चीज़ इसके अंदर होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होगा और टिकोइक एसिड भी होगी, जो कि प्रोट्यूट करती है आउटसाइड पेप्टाइडोग्लाइकेन। वे ग्राम नेगेटिव के अंदर नहीं होती। नेगेटिव है तो मतलब टिकोइक एसिड भी निकल गया और जो लेयर है वो भी छोटी हो गई, कुछ ना कुछ निकला है इसके अंदर से। ग्राम पॉजिटिव जो होता है ना वो कह रहा है कि ग्राम नेगेटिव जो है ना वो कम्प्लेक्स लेयर के अंदर कहते हैं लिपोपोलीसेक्राइड होता है, लिपोप्रोटीन होता है और फास्फोलिपिड होते हैं। इसके अंदर टिकोइक एसिड होता है, इसके अंदर लिपोप्रोटीन हो गया। ये एक बात होगी। ये नेगेटिव की बात कर रहा है, ऊपर लिखा भी हुआ है, परेशान नहीं होना। लाइंग आउटसाइड द मेम्ब्रेन हो गया। इसके अलावा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो आउटर में ये सेल मेम्ब्रेन है और आउटर मोस्ट लेयर है ना, उनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक। ये आपको नज़र आ रही है एक स्पेस सी, ठीक है, इसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस स्पेस का मकसद क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर होते हैं जनाब इंजाइम बीटा लैक्टामेज। अब बीटा लैक्टामेज क्या करते हैं कि ये पेंसिलिन और अदर जो बीटा लैक्टाम ड्रग्स हैं ना, उनकी डिग्रेडेशन करते हैं। मतलब पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बीटा लैक्टामेज एंजाइम है, इनका क्या काम है, जो पेंसिलिन हो गया और उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ना उनको डिग्रेड करना है। बस एक ही बात ये आपने एमसीक्यूज़ के बाद ये बीटा लैक्टामेज भी एमसीक्यूज़ मैंने देखा है पास्ट पेपर के अंदर। नेक्स्ट जो होता है ना वो कह रहा है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है ना, ये टेबल आपको आना चाहिए। अब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, हर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं, मतलब एडिशनल होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है ना वो ब्यूटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एसेंशियल कौन सी है और नॉन एसेंशियल कौन सी है। एसेंशियल तो पता है ना आपको, सेल वाल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियाइड, मीजोसोम, पेरिप्लाज्म, ये तो हो गई हैं जनाब हमारे पास एसेंशियल चीज़ें। मतलब इनके बगैर जो है ना वो बैक्टीरिया की लाइफ मुमकिन ही नहीं है। ये चीज़ें ना भी हो ना तो बैक्टीरिया की लाइफ जो है ना वो मुमकिन है, मतलब वो जी सकता है, माशरे के अंदर रह सकता है। सेल वाल जो है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकेन पीजी से मैंने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर बड़ी होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर छोटी होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या था, ग्लाइकेन जो होता है ना शुगर, बैकबोन होता है विद पेप्टाइड साइड चेन दैट आर क्रॉस लिंक्ड। शुगर बोन और पेप्टाइड, मैंने बताया पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, शुगर और अमाइनो एसिड की तरह लिंकेज है, वही बता रहा है। अब इसका काम क्या है, गेट रिजल्ट सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पानी अगर ज़्यादा भर गया तो वहाँ से उसको प्रोटेक्ट करता है, कहीं ये फट ही ना जाए। अच्छा, इसके अलावा एक्शन ऑफ पेंसिलिन, सेफलोस्पोरिन एंड इज डिग्रेडेड बाय लाइसोजाइम। मतलब जो पेंसिलिन और सेफलोस्पोरिन है ना ड्रग्स, इनकी एक्शन को जो एक तरह से ना वो बचा देता है वहाँ से। काम यही है सेल वाल का कि वाल ने क्या करना होता है, चार दीवारी ने क्या करना होता है, प्रोटेक्शन करनी है, आप मुझे बता देंगे। और ये एंजाइम से भी बचा देता है कि कहीं कोई बाहर से कोई चोर वगैरह हमला ना कर दे। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, लिपिड ए होता है इसके अंदर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लिपिड ए ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है। इसका काम क्या है, टॉक्सिक कंपोनेंट है एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट आ रहा टेबल, एंटोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का फ़र्क मैं बताऊंगा। टॉक्सिन ये है कि जो बैक्टीरिया खुद रिलीज़ करते हैं, जो बीमारी काज करते हैं। तो जो अंदर रह जाती हैं वो एंडोटॉक्सिन है, जो बाहर रिलीज़ कर देते हैं वो एक्सोटॉक्सिन होते हैं। तो ये
लिपिड एक इसका कंपोनेंट है, टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ एंडोटॉक्सिन, अंदर ही अंदर सारा काम करता है ए वाला जो है ना लिपिड। लिपिड बेसिकली क्या है कि बाहर पानी से डरता है, इसी अंदर रह के ना, ठीक है, वो सारे एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करवाने हैं इसने। सरफेस फाइबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव, अब ग्राम पॉजिटिव की मैंने कहा था टिका के हर चीज़ होती है, तो टिकोइक एसिड जो है ना ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है। अब देखो, जबकि ग्राम नेगेटिव में पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, मतलब चीनी ग्राम नेगेटिव कीजिए, देखो ये ऊपर दोनों ये ग्राम नेगेटिव है, लिपिड है और पॉलीसेक्राइड। अच्छा, अब जो ग्राम नेगेटिव का पॉलीसेक्राइड है ये भी सरफेस एंटीजीन है, ग्राम पॉजिटिव का टिकोइक एसिड ये भी सरफेस एंटीजीन है। लेकिन अब ये टिकोइक एसिड टिका के चला गया तो ये लेबॉर्ट्री में अब कम यूज़ होगा, तो रेयरली यूज्ड इन लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। जबकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव निकला तो लेबॉर्ट्री वालों ने उठा लिया इसे, तो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के अंदर जो है ना वो पॉलीसेक्राइड जो है ना वो ज़्यादा हमारे पास यूज होगा। देखिए निमोनिक इसी तरह याद होने हैं और मेरे पास इसका हल नहीं था। बाकी आपको अगर कोई अच्छा था आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू शेयर योर नॉलेज। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्टीरोल होते हैं या लिपिड बाइलेयर, स्टीरोल, आरएनए और प्रोटीन। 50S और 30S जो होते हैं ना वो यूक्रियाट्स के अंदर हो जाता है, और इसके अलावा प्रोकरियाट्स के अंदर, यूक्रियाट में 60 और 40 होता है। इसी तरह होता है ना वो 80S बन जाता है, ये 70S बन जाएगा, बस यही है। अच्छा, अब ये क्या है, लिपोप्रोटीन बाइलेयर विदाउट स्टीरोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, ऑक्सीडेटिव एंड ट्रांसपोर्ट एंजाइम की ये साइट है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलाइजेशन हो जाती है ना वहाँ से, ठीक है, तो वो वही इसी की बात कर रहा है कि इंजाइम वगैरह के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है और ऑक्सीडेशन वगैरह के चक्रों में। राइबोसोम वही 50 और 30 हो गया। अब राइबोसोम का क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ये किसी नहीं पता। अमाइनोग्लिसराइड, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम फेनिकोल हो गया, ये सारे के सारे जो है ना इसकी एक्शन है राइबोसोम के। नेक्स्ट न्यूक्लियाइड, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए बहुत होते हैं ना, तो आपने बता देना कि इसके अंदर न्यूक्लियाइड के अंदर जो है वो बेसिकली डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। मीजोसोम्स अब क्या है, ये भी एफएससी का, अगर आपने फर्स्ट ईयर में बैक्टीरियोलॉजी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो ना, तो उसके अंदर क्या था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना एक अंदर से उसने कहा था धंसी हुई होती है, जिसे हम कहते थे मीजोसोम। तो वही बात करें, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसका काम क्या है, देखो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, यू सेल होता है, तो कुछ अगर अंदर से धंस जाए, ये भी अंदर से धंस जाए, तो दो सेल को दो में डिवाइड कर देगा। तो वही बात कर रहा है कि इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन से क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगी। पेरीप्लाज्म क्या है, स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये मैंने यहाँ पे बताया ना इस डायग्राम के अंदर के आउटर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो जितनी भी स्पेस बचती है उसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस स्पेस का कुछ ना कुछ फंक्शन तो है, इसने क्या करना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इंक्लूडिंग बीटा लैक्टामेज। मैंने बताया बीटा लैक्टामेज होते हैं, उनका क्या काम है, पेनिसिलिन जैसी जो ड्रग्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन का। नेक्स्ट नॉन एसेंशियल कंपोनेंट हो गया। नॉन एसेंशियल कंपोनेंट में क्या होता है, जो ज़रूरी नहीं है लेकिन इसके बगैर भी कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है बैक्टीरियाज का। इसके अंदर रहते हैं बेसिकली नॉन एसेंशियल में आ जाएगा कैप्सूल, मतलब सबसे बाहर जो होता है ना वो कैप्सूल भी होती है लेयर जो उसके प्रोटेक्शन करती है, वो किसकी होती है, चीनी की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की होती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस, ताकि जो दूसरे एंजाइम है ना वो अटैक ना कर लेंगे, ये ना हो कि हर कोई इसे फ्री समझ के हर अटैक इसके ऊपर करना शुरू कर दे। पिल्लस या फिम्ब्रिया जो होता है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये आपने बात नहीं याद भूलनी कि पिल्लस और फिम्ब्रिया जो होता है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जबकि ये कैप्सूल जो होता है ना वो मीठा, आप कह रहे हैं कैप्सूल है, ठीक है, मीठा जो होता है ना वो कैप्सूल है। ये एमसीक्यूज आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत कन्फ्यूज़ करेगा ये एमसीक्यूज। जबकि जो पिल्लस और फिम्ब्रिया जो है ना पीजी, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके हो गया, ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों का मिक्सचर है। फ्लैजिलम क्या है, फ्लैजिला जो होता है ना ये प्रोटीन है, फ्लैजिला। स्पोज क्या है, कैराटीन लाइक डाइफिनोलिक एसिड हो गया। ओके, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड डीएनए द डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ग्रेन्यूल्स क्या है, ग्लाइकोजन, लिपिड और फॉस्फेट हो गया। देखिए ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी एमसीक्यू है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना वो पॉलीसेकेराइड है, मतलब ये भी पहले की तरह कैप्सूल की तरह भी ये ग्लाइकोकैलिक्स होता ही यही है कि ये एफएससी के अंदर भी बल्कि इसका जिक्र मैंने पढ़ा था। ग्लाइकोकैलिक्स का वो इंट्री टेस्ट में काफ़ी एमसीक्यू जिसकी आते थे, व्हाट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, बहुत अच्छा। कैप्सूल का क्या काम है, फैगोसाइटोसिस से बचाना। पिल्लस और फिम्ब्रियाज का काम क्या है, अच्छा इनको याद करने का जो है ना वो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट भूल जाने हैं आपको। इसका मैंने याद किया हुआ था FCPS, मतलब एक होता है ना मेडिकल का एग्ज़ाम, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन के बाद देते हैं FCPS का एग्ज़ाम, जिसे कहते हैं FCPS मैंने देना है, कहते हैं ना। F से क्या है, फ्लैजिलम, C से क्या है जो हमारे पास कैप्सूल, P से क्या है प्लाज्मिड, S से क्या है जो हमारे पास स्पोर आ जाते हैं, G से क्या है ग्लाइकोकैलिक्स। ईजी हो गया। मैंने तो यार इसी तरह याद किया, FCPS G लिखता था मैं और सबके नाम लिख के आगे ये लिख देता।
अब इसके अंदर पिलस और फिमरियम के अंदर 2 टाइप्स होती हैं। मेडिएट करता है अटैचमेंट ऑफ द सरफेस को। सेक्स पिलस जो होता है ना वो क्या कहते हैं, मेडिएट करता है बैक्टीरियम ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। देखिए बैक्टीरिया जब वो यूकैरियोटिक सेक्स के दौरान जो उनकी अटैचमेंट होती है उसमें कॉन्जुगेशन कहते हैं ना, तो उसी के अंदर जो है ना वो पिलस इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं सेक्स पिलस। फ्लैजिला के क्या है, वो प्रोटीन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या, मोटेलिटी के अंदर धागा की तरह इसने मोटेलिटी करवानी है और क्या करना है। स्पोर्स में क्या है, डाईफिनोलिक एसिड, ये MCQ दिखाता है डाई होए मैं क्या डाईपिलोनिक नहीं डिपिक्लोनिक कहते हैं यार इसे, सॉरी टंग स्लिप यार जल्दी में। डिपिक्लोनिक एसिड जो है ना वो क्या करता है, रेसिस्टेंस करता है जो डिहाइड्रेशन, हीट एंड केमिकल्स। बस इसका यही काम है कि डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी है, कहीं ना कहीं से पानी शानी पूरा रखना है उसका। प्लाज्मिड क्या है, DNA है, ये जिसको ना पता वो क्या है। प्लाज्मिड के अंदर डबल स्ट्रैंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है ना, तो ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, उसके लिए इन्वॉल्व होता है, और टॉक्सिन जितना भी है ना उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ग्रेन्यूल में क्या है, ग्लाइकोजन, लिपिड और फास्फेट क्या है, न्यूट्रिशन साइड इन साइड। ग्लाइकोकैलेज का क्या काम है, एडहेरेंस टू दी सरफेस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडहेरेंस सरफेस के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ये भी एक MCQ में मैंने खुद देखा अपनी इन आँखों से। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, बेसिकली मीठा है, पॉलीसेकेराइड है, और क्या है, एडहेर करता है सरफेस के साथ। बस ये बात करनी है। तो ये आई होप सो कि ये टेबल थोड़ा सा इजी होगा। अगर गंद मच के जो मैं नहीं मचाना चाह रहा था, लेकिन अगर ये गंद मचाने के लिए याद हो गया तो मेरा काम पूरा हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो क्या कह रहा है कि सेल वाल, हाँ सेल वाल के सेवरल फंक्शन है जनाब। ये एंडोटॉक्सिन के लिए वो ग्राम नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन लिपिड होता है, वो मैंने बता दिया है। और पॉलीसेकेराइड में प्रोटीन होता है, एंटीजीन होता है, दैट आर यूजफुल फॉर लेबोरेटरी। पोरिन्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेंसिलिन हो गई ये सारे। सेल वाल ऑफ द एसिड फास्ट बैक्टीरिया, जो TB का बैक्टीरिया ना उसे हम कहते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ये जिससे ना आता हो ना उसे मैं कहता हूँ ना, बस छोड़ो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो क्या करता है, TB के इसने खाद करवानी है। माइकोबैक्टीरिया अनयूजुअल सेल वाल होती है, इनएबिलिटी टू ग्राम स्टेन, मतलब ये ग्राम स्टेन नहीं होते। इस वजह से TB बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इससे जितना बचा जाए बच जाए। मैंने बड़े बड़े हाई फाई क्लास के लोगों को बीमार होते देखा है। मतलब हमारे एक जो है ना घर के अंदर जो है ना काफ़ी अमीर लोग हैं, तो वहाँ पे एक बंदे को TB निकला। हालांकि ये गरीबों की बीमारी है TB, लेकिन वहाँ पे नहीं। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनके घर जो मेड आती थी ना बर्तन धोने के लिए, उसे था TB, वो खांसी थी। अब खांसने से ये बेसिकली फैलता है ना, जाओ खांसी, अब उसने कमरे के अंदर उसने सारा खांस दिया, बर्तन धोने बर्तनों में, कपड़े धोने कपड़ों के ऊपर खांस दिया। तो यही अच्छी खासी फैमिली को जो है ना वो TB हो जाता है। अगर किसी एक फैमिली के अंदर भी हो, प्लीज़ इससे बचा जाए जितना तो अच्छा है। बैक्टीरिया जो है ना एसिड फास्ट, इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एसिड फास्ट बैक्टीरियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है डीकलराइजेशन विद एसिड अल्कोहल आफ्टर स्टेन विद कार्बोल फ्यूजन के साथ। जब इसको हम करते हैं ना स्टेन, तो ये स्टेन ही नहीं होता। वजह क्या है कि इसके अंदर जो है ना लिपिड की लेयर ज़्यादा होती है, ये स्टेन को अपने अंदर से गुजरने देती। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू हाई माइकोलिक एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है ना वो माइकोलिक एसिड इसके सेल वाल के अंदर होता है। आपको कंफ्यूज करेंगे, माइकोलिक एसिड हो गया म्यूरेमिक एसिड, आपने माइकोलिक एसिड लिखना है। वाई 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 जिसके अंदर रहता है वो टिक करना है, म्यूरेमिक एसिड नहीं टिक करना, ये गलती हो जाती है। MCQ के अंदर घुमाते हैं हमारे टीचर तो बहुत घुमाते थे। माइकोबैक्टीरियम, M से माइको, M से माइकोलिक, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम M के अंदर, इनके अंदर भी वाई आ रहा है ना, माइको के अंदर भी, तो माइकोलिक एसिड ये है। पेप्टाइडोग्लाइकिन, अच्छा नेक्स्ट जो है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर थोड़ा देख लें। मैंने बताया था PG की लेयर थिक होती है, पॉजिटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर थिन होती है। टिकोइक एसिड टिका के पॉजिटिव के अंदर होगा, नेगेटिव के अंदर नहीं होगा। लिपोपॉलीसेकेराइड नेगेटिव के अंदर होता है, पॉजिटिव के अंदर नहीं होता। मतलब मीठी मीठी चीज़ें जो है ना वो एंडोटॉक्सिन वगैरह वो नेगेटिव के अंदर होंगी, पॉजिटिव के अंदर नहीं होंगी। पॉजिटिव के अंदर क्या था, जो लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं था, मैंने कहा था कि वो टिकोइक एसिड वगैरह आ जाता है, और वो बाकी सारे के सारे। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकिन का थोड़ा सा जिक्र कर लें, वो क्या है, नेटवर्क है, स्मैश वर्क आ गया, सिंगल कन्वेक्स से हो गया, मैक्रोमॉलिक्यूल हो गया, और सपोर्ट करता है सेल को। पेप्टाइडोग्लाइकिन, या ये बायोकेमिस्ट्री वाली बातें हैं, मैं क्यों इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ। पेप्टाइडोग्लाइकिन, पेप्टाइड हो गया, शुगर हो गया, ऑलरेडी म्यूरा या म्यूकोपेप्टाइड हो गया इसको, और एनेस्टिटाइल म्यूरेमिक एसिड हो गया, इससे ग्लूकोज। सिर्फ एक रीड दे लीजिएगा, काफ़ी होगा, आपको मेमोराइज आ जाएगा। अच्छा ये स्ट्रक्चर जो है ना अगर आपको ड्रा करना आता है तो वेल 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 गुड है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर आपने लाजमी ड्रा करना है। सबसे पहले नीचे नीचे आपने साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बना देनी है, ठीक है। मतलब मैं यूं काट के जो है ना वो दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले नीचे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके दरमियान पेप्टाइडो, PG की लेयर। मैंने कहा था पॉजिटिव के अंदर मोटी होती है, देखो
कितनी थिक लेयर जो है ना वो पीजी की जो है ना आपको नज़र आ रही है पॉजिटिव के अंदर। इसके अंदर देखो बेचारे नेगेटिव के अंदर निकली दी हुई है, छोटी सी है बिल्कुल पेप्टाइडोग्लाइकन की ये लेयर आपको हो गया है, ईजी हो गया। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली एक आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये फिर एंड पे कैप्सूल, वो सारे का सारा ये ग्रेश जो है ना ये कैप्सूल। इसके अंदर मैंने कहा था सेक्स पिलस होते हैं जो कॉन्जुगेशन के लिए होते हैं, फ्लैचिलम धागे जो होते हैं ये आपने बता देने, और टिकोइक एसिड पॉजिटिव के अंदर होता है, ये देखिए टिका के ये वाले एक पॉजिटिव, ये याद हो गया होगा मुझे लगता है, अब मुझे दोबारा इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी ये फिगर के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना वो मैंने बता दिया। पेप्टाइडोग्लाइकन पीजी बोटा होता है, ठीक है, नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन होता है, और बीटा लैक्टामेज जो होता है ना वो जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है उसके अंदर होता है। और इसके अलावा स्टेफ्लोकोकस और स्टेप्टोकोकस हो गया, टिकोइक एसिड की वो ग्राम पॉजिटिव की एग्जांपल दे रहा है। देखें जब भी इनका है ना ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो इनका आपने एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है। मैंने यहाँ पे कुछ टेबल भी बना रखा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी आप गूगल से भी देख लेंगे ग्राम पॉजिटिव की स्टेप्टोकोकस हो गया ना, स्टेफ्लोकोकस पॉजिटिव के अंदर लिख देने, जबकि निजेरिया वाले जितने हमें वो नेगेटिव के अंदर आ जाने हैं। अभी के लिए इतना ही आप याद कर लें, ताकि ये आपका ये टेबल जो है ना ये 5 नंबर का अगर आ जाए तो 3 ये, एक ये, 4 नंबर आपके और एक एग्जाम्पल का 5 नंबर आपके साइड पे कहीं नहीं जाते। बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकिन चेन स्ट्रक्चर देख लेना, पेप्टाइडोग्लाइकिन हो गया, टेट्रापेप्टाइड हो गया, और ये सारे वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए, कोई इतना मुश्किल नहीं। कितना रह गया, छोटा बस 2 पेज रह गए। ग्राम स्टेन में क्या है, बेसिकली आपने कहना है कि ग्राम पॉजिटिव जो होता है ना, हाँ, जब ग्राम पॉजिटिव की बात आती है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव पी से पॉजिटिव, ठीक है, पी से पर्पल, पी से पॉजिटिव, पी से पर्पल। तो पर्पल जो क्रिस्टल वाले डायरी के अंदर जो होता है ना पर्पल, या फिर ब्लू पर्पल आ जाए तो आपने पॉजिटिव के ऊपर टिक करना है। अगर तो आ जाए नेगेटिव की बात, तो वो नेगेटिव देखे, बैटरी का टर्मिनल होता है ना यूपीएस वाली बैटरी, उसका नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, रेड वाला। तो वहाँ से याद करना, रेड वाला जो है ना वो ग्राम नेगेटिव होता है, ये आयोडीन के साथ होता है, ठीक है, इसके एसीटोन और एथेनॉल होता है, और बस यही है, ठीक है क्या। तो इसके अंदर वही बात है, ब्लू जो होता है ना वो पॉजिटिव होगा, रेड जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्रिस्टल वाले डाई के अंदर ब्लू और पर्पल जो है पॉजिटिव के लिए, आयोडीन सोल्यूशन के अंदर जो है ना मॉर्डेंट्स जो होता है ना ऐड कर दिया जाए, तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन के साथ जो है ना वो ब्लू। ये अब वो सारा तरीका बता रहा हूँ किस तरह करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ना वो एसीटोन हो गया और एथेनॉल हो गया, अल्कोहल यानी, और कीटोन बॉडीज़ जो है ना हम डाल के लिपिड रिच हो गया, थिन वॉल्ड नेगेटिव बैक्टीरिया बना देते हैं। और देखो द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपेयर कलरलेस, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन ब्लू। ओके हो गया। नेगेटिव कहते हैं पहले कलरलेस हमें शो होंगे, पॉजिटिव जो है ना वो इस सोल्यूशन के अंदर ना हमें ब्लू शो हो जाएंगे। जो ब्लू चीज़ नज़र आएगी आपने कहना ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आपको कलरलेस होंगे वो नज़र ही नहीं आएंगे, हालांकि होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। तो उसके लिए हम जब फिर दूसरा एक डिटर्जेंट डालेंगे ना, रेड डाइसैफ्रानिन, ठीक है, वो डालेंगे तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो नज़र नहीं आएंगे, नेगेटिव वाले सिर्फ नज़र आएंगे। तो क्या होगा, रेड डाई जो भी शो करेंगे ना, रेड या पिंक आपको नज़र आए, मतलब गुलाबी सुरख वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी फैला रही हैं माशरे के अंदर। तो यही आप कह रहे हैं, ठीक है। तो ग्राम स्टेन जो होता है ना वो आइडेंटिफिकेशन आप मैंने, अच्छा इसका फ़ायदा क्या, हम स्टेनिंग करते क्यों हैं, वेले बैठे हुए हैं, हमने बीमारी की तशखीस करनी है, आया कि इसको टीबी है या क्या। अभी हमें पता है कि जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें ये कैटेगरीज पता होगी तो हम बीमारी अच्छी से करेंगे और दवाई भी उस हिसाब से देंगे। देखिए अच्छा फार्मासिस्ट, अच्छा डॉक्टर वही होता है जो पहले उसकी आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद मेडिसिन देते हैं। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक हम जो है ना वो अच्छे से दे लेते हैं ताकि वो डायरेक्ट जाके असर करे। जैसे कि पेंसिलिन हो गया, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर पेंसिलिन हम पॉजिटिव के देते रहे तो उसने बेचारे ने क्या मरना है। नाल ऑल बैक्टीरिया कैन बी सीन ग्राम, वो कहता है सारे बैक्टीरिया नज़र नहीं आती, जिसका मैंने बताया माइकोप्लाज्मा जो है ना वो नज़र नहीं आता। ग्राम स्टेन प्रोड्यूस करते हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पेशेंट एक्सप्लेन, हाँ, पेशेंट ब्लड इज़ वेली स्टेन हो गया, कल्चर में ओवरनाइट एंड अलाउ द बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई, वो लेके हम कल्चर वो कह रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि हाई कंसनट्रेशन में हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन टू दिस जो है ना मेनेंजियो सीमिया जो है ना, इन विच हाई कंसनट्रेशन ऑफ द निजेरिया मेनेंजाइटिस कैन अकर इन दी ब्लड हो गया। मेनेंजियोसीमिया में जो है वगैरह को निजेरिया मेनेंजाइटिस जो है ना वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में हमें दिखने में मिलेगी। नेक्स्ट ये वाला 2.3 जो टेबल है ना वो आपने एक देख लेना। इसके अंदर क्या है कि मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया दैट कैन नॉट बी सीन इन ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन के अंदर नज़र नहीं आते। टीबी का एक बैक्टीरिया जो है ना वो आम ग्राम स्टेन में नज़र नहीं आता, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वजह इसकी पूछते हैं तो इसकी वजह यह है कि लिपिड सेल वाल इतनी बड़ी होती है कि वो पेनिट्रेट ही नहीं करने देती डाई को। जब डाई पेनिट्रेट नहीं करेगा तो वो चमकेगा कैसे, तो यही बात हमने बता देनी है वाइवा के अंदर। अब इसको फिर हम कैसे स्टेन करेंगे, इसके लिए अलग एक होता है एसिड फास्ट स्टेन टेक्निक्स होती है, वो मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एसिड फास्ट स्टेन जो है ना वो इसके लिए टीबी वाले
ट्रेपोनीमा प्लैडियम के लिए जो है ना वो क्या है, ये भी TPS सेफलस के लिए हाँ होती है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेफलस की बीमारी ये कराता है ट्रेपोनीमा प्लैडियम। तो इसके अंदर ये होता है ना, ये भी दिखाई नहीं देता, तो इसको हम कैसे करते हैं, फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी के ज़रिए हम इसको देखते हैं। ईजी है यार, कुछ भी नहीं है। माइकोप्लाज्मा नमूनिया जो होता है ना, मतलब एक ऊपर टीबी था, नमूनिया, टीबी और नमूनिया के जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे बैक्टीरिया में, नो सेल वाल वेरी स्मॉल, तो इसकी जो है ना स्टेनिंग पॉसिबल ही नहीं है। ओके ओके, इतना छोटा कि नज़र ही नहीं आती कोई चीज़। लगनेलिया फिलिया जो है ना, ये क्या है, ये रेड काउंटर स्टेन है, मतलब रेड को जो है ना वो परे करता है, तो पर लॉन्ग टाइम ऑफ दी काउंटर स्टेन, हम उसे फिर ज़्यादा देर तक के लिए रेड के कुछ ना कुछ तो जज़ब होगा ही ना, इसलिए हम ज़्यादा देर तक रख लेते हैं। क्लाइमेडिया इंक्लूडिंग सी ट्रैकोमैटिस जो होता है कि इंट्रासेलुलर है, ये भी वेरी स्मॉल है। रिक्टेशियस जो होता है ना वो क्या है, इंट्रासेलुलर है, वेरी स्मॉल है। इसके अंदर जिम्सा हो गया स्टेन हम लेते हैं, या दूसरा रिकैटेसिया जो है ना ये भी स्मॉल है, और ये जिम्सा स्टेन के सर RG मतलब रज जाता है वो जल्दी जिम्सा से, रिक्टेशिया वाला जो, ये एक बात इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये पढ़े ना लिपोड, ये जो है ना वो टॉक्सिक इफेक्ट के लिए होता है, नेगेटिव के अंदर होता है। और KDO मतलब कीटो डी ऑक्सी ऑक्सीक्लोनेट टू लिपोड ए के साथ करते हैं, और ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, को कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर देखो ना यार। एंडोटॉक्सिन का उसने थोड़ा सा बताया, LPS लिपोपोलीसेक्राइड क्या है, सोमैटिक O एंटीजन, पोलीसेक्राइड ऊपर है, नीचे जो है ना वो डाइसेक्राइड डाईफॉस्फेट है, और नीचे फैटी है। इस सारे को हम लिपिड ए कहते हैं। लिपिड ए के अंदर क्या आता है, डाइसेक्राइड डाईफॉस्फेट एक ये, और फैटी एसिड जो है ना वो ये, इसको लिपो ए कहते हैं। अगर इसके ऊपर हम पोलीसेक्राइड की चेन लगा दें तो ये एंडोटॉक्सिन बन जाता है। ये छोटी सी बात उसने की है और कुछ भी नहीं कहा। टिकोइक एसिड जो टिकाग होता है पॉजिटिव के अंदर होता है, तो इसके अंदर वही क्या है, आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव के अंदर होगा। और ग्लिसरॉल फास्फेट होता है, रिबिटोल होता है, फास्फेट होता है, सम पॉलीमर ग्लिसरॉल टिकोइक एसिड जो है पेनिट्रेट करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर, कोवलेंटली लिंक करते हैं, तो लिपिड साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन हो गया, वही कहता है लिपो। लिपिड और टिकोइक एसिड मिलकर क्या बनाता है, लिपोटिकोइक एसिड, बस ये अब नहीं याद है, लिपिड और टिकोइक एसिड के साथ मिलकर लिपोटिकोइक एसिड हमारे पास बन जाना है। और क्या है, सेप्टिक शॉक के अंदर मेडिकली इंपॉर्टेंट टिकोइक एसिड लाई इन देयर एबिलिटी, हाँ ये सेप्टिक शॉक करवा सकते हैं सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होता है कि एंडोटॉक्सिन जो है लिपोपोलीसेक्राइड, ग्राम नेगेटिव के अंदर एंडोटॉक्सिन आ जाना है, वही है स्टेफ्लोकोकाई टू म्यूकोजल सेल, इसकी अटैचमेंट के लिए टिकोइक एसिड जो है ना मेडिएट करता है। ये एक बात है, हाँ MCQ ये मैंने देखा था, टिकोइक एसिड जो है ना मेडिएट करता है स्टेफ्लोकोकाई और जो म्यूकोजल लेयर है ना उनके दरमियान अटैचमेंट करवाता है। ग्राम नेगेटिव टिकोइक एसिड नहीं होता, वो फिर कैसे करेगा। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बच्चे को पता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ना वो स्टीरोल होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन जीनस जो माइकोप्लाज्मा होता है। ओनली प्रोकैरियोट दैट हैव स्टीरोल, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ना वो स्टीरोल नहीं होता, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो माइकोप्लाज्मा है ना बैक्टीरिया, उसकी जो है ना वो स्टीरोल उसके अंदर पाया जाता है। बस एक ये अपने MCQ याद रखना है। साइटोप्लाज्म एमॉर्फस मैट्रिक्स होता है, DNA होता है, बच्चे को पता है राइबोसोम 70S 80S हो गया, वो 60 और 40 वो कर लीजिएगा। ग्रेन्यूल में जो है ना वोलिन इज ए रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी स्टोरेज टू फॉर्म पॉलीमराइज होगा, ये भी सांस है। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल जो होता है ना, एक ये आप देख लीजिएगा कि ग्रेन्यूल में आ जाता है। और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये एक MCQ है। जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल है ना, तो कॉर्नी बैक्टीरियम की जो है ना वो डिप्थेरिया जो खन्नाक करता है ना, आम ज़बान में डिप्थेरिया को क्या कहते हैं, खन्नाक, तो ये उसी बीमारी के लिए ना मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल आपके नज़र आएंगे। न्यूक्लियाइड पढ़ लेना है, सिंगल होता है, सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका याद रहता है तो ठीक हो गया। 2000 जीन होती हैं इसके अंदर, और 10,000 जीन तक अप्रॉक्सीमेट। प्लाज्मिड इसके अंदर से नहीं भूलना, जिसको प्लाज्मिड ना आता हुआ वो मैं कहता हूँ वो फोत हो जाए तो अच्छी बात है। देखो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल कैपेबल आर रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये FSC वाली डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की बाहर एक अलग अपना से बना रहा है। ये बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है, ठीक है, इंटीग्रेट करता है बैक्टीरिया सेल के अंदर और वहाँ से जाकर एप्लीकेशन करता है। प्लाज्मिड ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर पाया जाता है। एक ये MCQ है, ठीक है, अमूमन बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। 2 टाइप्स इसकी आपने बता देनी है। ये SCQ का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लाज्मिड, ठीक है, और इसकी टाइप्स क्या है आपने बता देना। 2 टाइप्स है, ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल, ठीक है। नंबर 1 पे ये ट्रांसमिसिबल आ रहा है, नंबर 2 पे आगे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो बता रहा है कि नॉन ट्रांसमिसिबल है। जो ट्रांसमिसिबल है ना वो बेसिकली क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांस से मतलब क्या है,
ट्रांसफ़र हो जाता है, कॉन्जुगेशन जब होती है ना इनकी, ठीक है, तो बैक्टीरियाज़ की, तो वही जो है ना इनकी ये अपने जो है ना वो ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व हो जाता है। वो कहता है डोजन ऑफ जीन, बस ये अब याद रहता है तो ठीक है, 1 to 3 कॉपीज़ पर सेल। बस ट्रांसमिसिबल और नॉन ट्रांसमिसिबल का नाम नहीं भूलना चाहिए। नॉन में क्या है, वो नहीं ट्रांसफ़र होगा, डोंट कंटेन ट्रांसफ़र जीन, इसके अंदर ट्रांसफ़र जीन ही नहीं होते। बस ये क्या हो जाए। उसके अलावा प्लाज्मिड के जो है ना फंक्शन और स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो ये भी 4 नंबर का आया हुआ था, मैंने देखा है पेपर के अंदर। प्लाज्मिड जो है ना वो एक एंटीबायोटिक इसका रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओके हो गया। मीडिएटेड बाय, मतलब जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड ज़्यादा होंगे ना वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा कर शो करेगा। इसके अलावा हैवी मेटल के अगेंस्ट जो है ना वो रेजिस्टेंस है। एंटीबायोटिक हैवी मेटल हो गया, दूसरा अल्ट्रा वायलेट सूरज की रोशनी होगा, नंबर 4, ठीक है। रेजिस्टेंस अल्ट्रा वायलेट लाइट में ताकि वो डीएनए रिपेयर एंजाइम को भी बचा सके। पिल्लाई जो होता है ना, ठीक है, या फिमरियाई जो होता है, मेडिएट करता है एडहेरेंस ऑफ द बैक्टीरियम टू द एपिथेलियल सेल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। डबल एल है ना, नहीं एल आई है ना, तो लगा देता है ये पिलाई। एंडोटॉक्सिन जो होता है ना वो एंटीरोटॉक्सिन के सेवरल एंटीरोटॉक्सिन होते हैं वो बात। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं अदर प्लाज्मिड इनकोडेड प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट सच एज फैलो। जो दूसरे प्लाज्मिड इनकोड कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, वो कौन कौन सी हैं। एक आपने बता देना है, मतलब बैक्टीरियोसिस का, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का, एक ट्यूमर काज और सेवरल एंटीबायोटिक, और ये डी डेक्टिव एंजाइम जो है ना, ये सारे के सारे कोडेड प्रोडक्ट हैं किसके, प्लाज्मिड के। अब प्लाज्मिड से बैक्टीरियोसिस जो बन रहा है इसका क्या काम है, ये एक टॉक्सिक प्रोटीन है और इसने ये ना लीथल फॉल अदर बैक्टीरिया, मतलब अपने ही जो कॉलोनी के बैक्टीरिया है ना उनके लिए लीथल ये बन जाती है। कौन, बैक्टीरियोटॉक्सिन। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आ जाना, डिग्रेडेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इसने कर देनी है, मतलब अपने ही साथी की जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन कर देनी है। डीएनए और को बाय डीएनएज की एंजाइम की मदद से डिग्रेड करवा देना है। बैक्टीरियोसिन की एग्जांपल्स 2 हैं, ठीक है। एक है कोलिसिन, ये देखो बैक्टीरियोसिन की मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक है कोलिसिन जो कि इकोलाई से आती है, जबकि एक है पायोसिन जो कि स्यूडोमोनास से आती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोसिन। ये वाइवा के अंदर अमूमन पूछने व्हाट इज बैक्टीरियोसिन, आपने बताया प्लाज्मिड से ये रिलीज होता है, ठीक है। अब इसकी 2 है, पायोजिन और कोलिजिन। जो कोलिन होते हैं ना वो कोलिसिन जो होते हैं ना वो इकोलाई से, ई कोलाई, सी से कोलाई की, पायो पी से स्यूडोमोनास मार रहा है ना, तो आपने यही बता देना बस। ये इस पैराग्राफ में यही इसने बात की हुई है। उसके बाद वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह एंजाइम इन दी राइजोबियम, एक ये पौधा होता है राइजोबियम, इसकी रूट्स के अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवा देती हैं, उनके अंदर भी प्लाज्मिड आ जाता है। ट्यूमर काज बाई एग्रोबैक्टीरियम इन प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोबैक्टीरियम एग्रीकल्चर से याद कर लें कि प्लांट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रोबैक्टीरियम जो है ना वो ट्यूमर इसके अंदर। सेवरल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाई स्टेप्टोमाइस हो गया। इसके अलावा वैरायटी ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम जैसे सूडोमोनास हो गया, कैप्सूल ऑयल सप्लीट हो गया, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट साइड, सिंपल यही है। उसके अलावा वो कहता है ट्रांसपोज कितना रह गया है, आखिरी पेज है। ट्रांसपोज में क्या कहता है कि ये पीसीज है, पी से पोन्स है, पी से पीसीज होगा, पीसीज ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए को छोटा छोटा काट दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, ये फिर क्या करते हैं कि जब काट जाते हैं तो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिटवीन डीएनए और बैक्टीरियम, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड और उसका अपना डीएनए, उनके दरमियान ये घूमते फिरते रहते हैं ट्रांसपोज, मतलब ये इनको हम इसीलिए कहते हैं जंपिंग जीन्स। ये भी एक एमसीक्यू, जंपिंग जीन्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोज। ये पीसीज ऑफ डीएनए है जो कि बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड और जो डीएनए उनके दरमियान हमारे पास आ जाते हैं। न्यू कापीज इंटू द अनदर रेप्लिकेटिंग ट्रांसपोजिशन भी अंदर रहता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन हो जाती है, ठीक है। और ट्रांसपोज कैन कोड फॉर द ड्रग्स हो गया, ड्रग्स रेजिस्टेंस एंजाइम को कोड करती हैं। इसके अलावा ये म्यूटेशन काज करवा देती हैं, और बस यही बात इसने। इसके अलावा वो कहता है शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस ऑफ इन्वर्टेड रिपीट्स जो होते हैं ना ये इन्वॉल्व होती हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रांसपोज इनटू द रिसिपिएंट ऑफ द डीएनए। जिस सेकंड डोनेट जो होता है ना वो ट्रांसपोनेज होता है, ठीक है। एंजाइम मेडिएट करता है एक्साइजेशन और माइग्रेशन होगा, ये सारी बोथ दी ट्रांसपोज और जीन प्रोडक्ट जो है ना फोर्थ डोमेन आ जाती हैं ये से। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर फ्राम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम कॉन्जुगेशन होगा, मतलब ये एक जगह से दो बैक्टीरिया ने अगर आपस में जो है ना वो यूँ ही कह रहे हैं कि सेक्स करना है तो वो कॉन्जुगेशन के उसका हम नाम दे देते हैं। इसलिए हम इनके दरमियान कॉन्जुगेशन के दरमियान जो भी चीज़ जो है ना ह्यूमन के अंदर स्पर्म जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं, इनके अंदर जो है ना वो डीएनए के सेगमेंट, इसी हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड ट्रांसफॉर्म, जो कॉन्जुगेशन के दौरान ट्रांसफ़र होती हैं और रेप्लिकेट करती हैं डीएनए को, इंटीग्रेट हो जाती हैं। ट्रांसपोज लोकेट इन द डीएनए हो गया, वही बात है। इंसर्शन सीक्वेंस ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रांसपोज हो गया, ये म्यूटेशन का भी छोड़ा यार इसे। स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वाल जो नॉन एसेंशियल्स है, वही क्या वो मैंने आपको बता दिया FC
PSG, जी से ग्रैन्यूल, एस से स्पोर्स, पी से क्या था पिल्लाई थे, सी से कैप्सूल था और एफ से क्या था फ्लैजेला। तो ये सारे के सारे जो है ना वो आउटसाइड ही होते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई आप कह लें इसके अंदर होता है। अब एंथ ये कह रहा है कि कैप्सूल इज़ जिलेटिनस लेयर होता है कैप्सूल जो बाहर बैक्टीरिया के होता है। सबसे पहले यही है ना, बैक्टीरिया मतलब कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड। मीठा था कैप्सूल, मैंने बताया था, सिर्फ एंथ्रेक्स बेसिलस को छोड़ के बाकी सब के अंदर जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। अच्छा, इसके अलावा क्या है, 84 डिफरेंट जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस, मुझे रोज़ा लगना शुरू हो गया लगता है। कैप्सूल जो थे ना वो 4 रीज़न की वजह से इंपॉर्टेंट है। क्यों? डिटरमाइन करता है विरुलेंसी ऑफ मैनी बैक्टीरिया। जितना मजबूत कैप्सूल उतना ज़्यादा जो होता है ना वो अपनी विरुलेंसी को ना वो शो करेगा। पॉलीसेक्राइड होता है जिन, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन किसी खास ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन में हमें मदद देता है। अच्छा, इसके अंदर कूलिंग रिएक्शन जो होता है ना, ये मैंने खुद एक MCQ देखा है कि स्वेलिंग फेनोमिना विच इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल लेबॉरेटरी टू आइडेंटिफाई सर्टेन इज कूलिंग रिएक्शन। ये MCQ मैंने देखा। मैंने हालांकि पहली दफ़ा जब पढ़ा था मैंने ये नहीं गौर से इतना पढ़ा था, लेकिन वो MCQ आया हो तो मैंने कहा ये कहाँ से आया, अभी देख रहा हूँ मैं। अच्छा, कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ना वो एंटीजीन होते हैं, और ये सूडोमोनास हो गया, और ये कैप्सूल में प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हियरेंस ऑफ द बैक्टीरिया ह्यूमन स्पीशीज इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। फ्लैजेला में क्या है, विप लाइक, मतलब जिस तरह वो छमक होती है ना जो घोड़े को मारती हैं, अगर आपने घुड़सवारी की हो तो, या फिर जो तांगे वाले होते हैं उनके पास एक छमक सी होती है, वो इस तरह का होता है। कीमोटैक्सिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। प्रोटोन मोटिव फोर्स करता है, ATP ट्राइफॉस्फेट पैसेज ऑफ दी क्रॉस। फ्लैजिलम बैक्टीरिया वो बाकी एक्सियल फिलामेंट इसके अंदर होती हैं, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट पता ही होगा ना यार, तो वो फिलामेंट्स इसके अंदर स्पाइरल शेप्ड होते हैं, ठीक है, यूँ यूँ करके। फ्लैजिला मीडियली इंपॉर्टेंट किस वजह से दो इंपॉर्टेंट है ये, एक तो ये वाला MCQ था यार, कोलाई और प्रोटेस जो CPC है वो UTI इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। कोलाई का जो है ना वो यूरिनरी ट्रैक मेड अप ऑफ द यूरिथ्रा इनटू द ब्लैडर हो गया। मतलब अब ये जो फ्लैजेला है ना, इनके पास कोलाई के पास फ्लैजेला है, तो कोलाई बेसिकली वाटरमैन ADEK बनाता है ना, लेकिन कभी कभी ये बीमारी भी पैदा कर देता है UTI वाली, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसका जो फ्लैजेला है ना वो प्रपेल करके ना वो यूरिथ्रा के अंदर और ब्लैडर के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर। सैल्मोनेला जो CPC है ना वो लेबॉरेटरी के आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट फ्लैजिलर प्रोटीन, वही कीपोटैक्सिस के अंदर। पिल्लाई या फिमरिया जो होता है ना, हेयर लाइक जो होता है ना वो छोटे छोटे पिल्लाई, ये वाले जो मैंने स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरिया का किधर गया, ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहा है पिल्लाई सारे के सारे वो हैं। अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द ह्यूमन, एक ये इंपॉर्टेंट बात है। निजेरिया गोनोराई जो होता है ना वो इस म्यूटेंट ऑफ द निजेरिया गोनोराई नॉन पैथोलॉजिकल, इसके अंदर जो है ना वो पिल्लाई नहीं होते निजेरिया गोनोराई में। ये एक बात आपने याद रखनी है कि म्यूटेंट ऑफ द निजेरिया गोनोराई दैट डोंट फॉर्म पिल्लाई ऑफ द नॉन पैथोजन हो गया। स्पेशलाइज काउंट है पिल्लस हो गया, डोनर हो, ये छोड़ा इसी बात। ग्लाइकोकैलिक्स ये स्लाइम लेयर, इसके अंदर से MCQ आएगा आएगा आएगा। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली क्या है, मैंने कहा था मीठी सी एक चीज़ है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। कोट है एक जो सेक्रीट करता है मैनी बैक्टीरिया कवर दी सरफेस एडहेरेंस, मतलब एडहेरेंस के लिए ये ना बेसिकली इस्तेमाल होगी और कुछ भी नहीं है इसका। और स्किन वॉल प्रोस्टेटिको कैथीटर में जो ग्लाइकोकैलिक्स ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडाइटिस एंड विरिडेंट्स जो है स्टेफिलोकोकस दैट कॉज एंडोकार्डाइटिस, ये एक MCQ आई थिंक मैंने ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ बैक ऑफ द नॉलेज में मेरे आ रहा है। स्टेप्टोकोकस एपिडर्माटाइटिस मतलब स्किन से रिलेटेड ना सारे का सारे, ये एंडोकार्डाइटिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। म्यूटेंट हो गया टीथ के लिए जो होता है ना स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस, SM जो होता है ना वो टीथ के लिए, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है। टीथ के लिए जो है ना वो SM स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट्स जो है ना वो सरफेस के ऊपर लग जाता है। और बस ये बैक्टीरियल स्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहना कि ये नॉन जो है ना वो डॉर्मेंट है, ठीक है, जो रेप्लिकेट नहीं करता, बेसिकली मेटाबॉलिक इनएक्टिव होता है जब कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन जो ही कंडीशन अच्छी होती हैं तो ये स्पोर जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। वही बात कह रहे हैं, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, मतलब धूप शूप गर्मी शर्मी इन्हें नहीं लगती। फार्म इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स कंडीशन बाय द टू जनरा, जब कंडीशन इंतहाई सख्त होती है तो वो स्पोर बन जाते हैं, ठीक है, दाने दूने यूँ आप आम जबान में समझ लें। ग्राम पॉजिटिव राइड के अंदर फिर क्या, बेसिलस विच इंड्यूस दी एंटी एंथ्रेक्स हो गया, जीन क्लॉस्ट्रीडियम इंड्यूस दी एंटीजन ऑफ टेटनस एंड बोटुलिज्म। टेटनस और बोटुलिज्म के लिए इससे रिलेटेड मोस्टली ये दिखा रहा है एंथ्रेक्स वाली जो है ना वो। इसके अंदर फिर आपने बता देना रेजिस्टेंस में बी मीडिएटेड बाय डाई फिनोलिक एसिड कैल्शियम चिलेट फाउंड। ये एक बात आपने MCQ के लिए याद कर लेनी है कि डिपिक्लोनिक एसिड, डाई क्यों मैं कह रहा हूँ यार, डिपिक्लोनिक एसिड जो होता है ना वो और कैल्शियम इसका
चिलेट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना वो स्पोर लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस टू दी हीट हो गया। एक ये आपने बात ये MCUs था कि ये स्पोर जो थे ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस देते हैं हीट के खिलाफ। ये टेम्परेचर आपको नहीं भूलना चाहिए, 121 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाइवा के अंदर पूछते हैं, ठीक है, फॉर 30 मिनट के लिए। और ये सर अभी जो है ना वो टेबल देख लो, बस थोड़ा सा रह गया। स्पोर्स जो होते हैं ना, मैंने कहा कि 100 डिग्री मतलब बॉइलिंग वाटर के ऊपर जो है ना वो नहीं मरते, इसलिए अगर 121 डिग्री टेम्परेचर हो तब कहीं जाके ये मरते हैं। ओके, 121 डिग्री के ऊपर जाके बस यार। ओके, उसके अलावा हाईली रेजिस्टेंस हो गए इंक्लूडिंग डिसइंफेक्टेंट थिक केराटिन कोट ऑफ द स्पोर होता है। और इसके अलावा सर्वाइव करती हैं सालों तक, ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये शो ही नहीं करते, ठीक है, ना काम करना ना कुछ, चुप करके बस सोए रहना है सारे सालों तक। जब कंडीशन अच्छी हो चुप करके ग्रो कर ले, ये भी ठीक है यार। न्यूट्रिशन जो है ना इनसफिशिएंट होते हैं तो तब ये जब न्यूट्रिशन आ जाते हैं तो फिर ये ग्रो कर देते हैं। अच्छा, स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मेंबर ऑफ 2 जनरल जो है ना वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। वो कौन कौन से? बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम। मतलब BC जो है ना, गाली भी है ये, बहुत बेगैरत आदमी है ये। बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम ये ग्राम पॉजिटिव राड्स हैं और ये क्या करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब इनका क्या काम है? मेडिकली जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट तक हम 121 डिग्री देना तब कहीं जाके ये मरते हैं। अच्छा, सोल्यूशन डायग्नोसिस स्पोरोसाइडल, इनको मारने के लिए जिस तरह जर्मीसाइडल, स्पोरीसाइडल इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन होता है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं टेटनस काज करती हैं, गैस गैंग्रीन काज करती हैं, या सी परफ्रेंजिन जो होते हैं ना वो इनके दूसरा नाम है। एंटीबायोटिक जो होते हैं ना वो इनफेक्ट, एंटीबायोटिक का तो इफेक्ट ही नहीं है ना यार, मतलब ये एंटीबायोटिक को तो मुंह ही नहीं लगाते। मेटाबॉलिकल बैक्टीरिया स्पोर कोट इम्परमिएबल टू एंटीबायोटिक। स्पोर्स आर ऑफन फाउंड इन्फेक्शियस बिकॉज न्यूट्रिएंट ग्राम स्टेन जो होते हैं ना वो स्मीयर बना देती हैं। और इन्फेक्शन जो होता है ना, जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है स्पोर के जरिए, वो किस से होता है? बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम। BC मैंने बताया ना बहुत बिगाड़ता है। इसके बाद है पैरल में जो है साइड, अब ये मतलब ये पूरे चैप्टर का खुलासा भी मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ यार, वीडियो का 3 घंटे की बन जानी है मुझे। बैक्टीरिया जो है ना वो कोकाई बेसिलाई और रॉड, और इसके अलावा स्टेप्टोकोकस क्लस्टर की फॉर्म में, स्टेप्टो जो है ना वो चेन की फॉर्म में होता है, डिप्लो जो है ना वो पेयर की फॉर्म में। आपने ये पढ़ लेना है, बिल्कुल ये ऑलमोस्ट सारा बता दिया है। माइकोप्लाज्मा जो होता है ना सबसे छोटा बैक्टीरिया है, और ह्यूमन बड़े से बड़ा बैक्टीरिया जो ना ह्यूमन RBCs है उसके बराबर आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरिया सेल वाल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, सिर्फ किसके अंदर? माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। ये एक आपने इंपॉर्टेंट MCQ याद करना है ये। उसके अलावा जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, पॉजिटिव है, टिका के हर चीज़ होगी, टिकोइक एसिड होगी, जबकि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होता है? लिपोपोलीसेक्राइड होता है, LPS होता है। इसके अलावा ये सेप्टिक शॉक और लिपिड A जो है ना वो एंडोटॉक्सिन है, ये मैंने बताया था आपको। ये क्या करवाएगा? बुखार करवाएगा और हाइपोटेंशन करवा देगा, मतलब ब्लड प्रेशर लो करवा देगा। उसके अलावा जो है ना पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मैंने बताया बीटा लैक्टामेज होती हैं, वो क्या कहते हैं? सेफ्लोफोरम पेनिसिलिन की जो है ना वो एंटीबायोटिक डिग्रेडेशन करवा देती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बैक्टीरिया सेल वाल के अंदर होती है, ये शुगर ग्लाइकेन इसका बैकबोन होता है, चेन जो है ना पेप्टाइड होती है, ट्रांस पेप्टाइडेज होती है, इसके पेनिसिलिन वो सारे के सारे सेफ्लोस्पोरिन हो गया। इसके अलावा वो क्या कह रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो क्यों स्टेन नहीं होता? उनके अंदर लिपिड की मिकदार ज़्यादा होती है, एसिड फास्ट स्टेन के ज़रिए हम इसको स्टेन करते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। अभी ये एसिड फास्ट स्टेन के थोड़ा का आपको बताना चाहिए कि ये रॉड के लिए होते हैं। और इसके अलावा लाइसोजाइम जो होते हैं ना बैक्टीरिया क्लीव करते हैं ग्लाइकेन बैकबोन को। लाइसोजाइम एंजाइम जो है ना वो ग्लाइकेन जो इसकी बैकबोन है, ठीक है, उसको जो है ना वो क्लीव कर देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर। जो ग्लाइकेन है ना उसको तोड़ देंगे, बैकबोन टूट गई तो बाकी क्या बचना? फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और ये सारे के सारे वही है। ग्राम स्टेन में क्या है? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन हो गया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेफरिन जो है ना वो रेड के लिए होता है, ग्राम नेगेटिव के लिए, पिंक या रेड नेगेटिव के लिए होगा। अब इसके अलावा क्या रहेगा? सम इंपॉर्टेंट पैथोजन सच एज बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस सेफिलिस कैन नॉट बी सीन विद स्टेन। वजह यही है कि इनके अंदर लिपिड की लेयर ज़्यादा होती है। माइकोलिक एसिड जो होता है ना वो इनके अंदर होगा। बैक्टीरियल DNA क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम ऑफ द सर्कुलर DNA लोकेटेड इन द न्यूक्लियाइड, ठीक है। बैक्टीरियल DNA जो है सर्कुलर क्रोमोसोम है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियल DNA को कंफ्यूज नहीं करना। प्लाज्मिड क्या है? फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, ठीक है। सर्कुलर DNA दैट इनकोड द एक्सोटॉक्सिन एंजाइम इन काज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये करवा देता है प्लाज्मिड सारे का सारा। ट्रांसपोज क्या है? जिसे हम जंपिंग जीन भी कह रहे थे, ठीक है, वो स्मॉल पीसेस ऑफ DNA जो प्लाज्मिड क्रोमोसोम उनके दरमियान जाएगा, कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उसके अलावा स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू दी सेल वाल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? एंटी
फैगोसाइटोटिक होते हैं, FCPS मैंने बताया था ना, वो सारे के सारे वो उसके अंदर आ जाते हैं। पॉलीसेकेराइड होता है कैप्सूल जो होते हैं, एंथ्रेक्स बैसिलस इज़ दी ओनली एक्सेप्शन। वो कह रहा है कि सब के सब कैप्सूल जो है ना वो पॉलीसेकेराइड से बनते हैं। एक्सेप्शन कहाँ पे आ रही है, जो एंथ्रेक्स है ना, ये जो भेड़ों की बीमारी है, उसके बैसिलस जो रॉड शेप है उसके अंदर बीमारी आ रही है। कैप्सूल जो होते हैं ना आल्सो एंटीजन इन दी सेवरल रिएक्शन है, जो वैक्सीन है ना नीमोकॉल वैक्सीन, इसके लिए वो कह रहा है, बता रहा है। और ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस है, ये क्या है बेसिकली, इन विच एंटीबॉडीज़ इन्हांस दी फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस को मज़ीद बूस्टअप कर दे, बैक्टीरिया को और ज़्यादा खाना शुरू करवा दे इंजाइम को, और खाओ और खाओ और खाओ। इसको हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ये बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए अच्छा इस्तेमाल होता है। पिल्लाई जो है फिलामेंटस प्रोटीन अटैचमेंट के लिए होती है। ग्लाइकोकैलस पॉलीसेकेराइड है, स्लाइम लेयर इसे कहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया स्पोर्स क्या इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द हाईली हीट रेजिस्टेंट होती है, नॉट किल्ड बाय मैनी डिसइंफेक्टेड हो गया। ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत बेगैरत आदमी होती है ये स्पोर्स सारे के सारे, ये मरते नहीं हैं। अच्छी कंडीशन हो तो ग्रो कर जाए, ना हो तो चुप करके सो जाते हैं। BC इसका मैंने बताया था, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। उसके अलावा स्पोर्स आर फाउंड व्हेन न्यूट्रिशन और शॉर्ट सप्लाई। जब न्यूट्रिशन नहीं होंगे तो ये स्पोर बन जाएंगे, जब न्यूट्रिशन होंगे तो ये फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। बस यही बात है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती हैं, लेकिन इनके अंदर DNA राइबोसोम और अदर चीज़ें जो है ना वो होती हैं। MCQs देख लेते हैं जल्दी से। वो कह रहे हैं इनिशियल स्टेप जो थे ना वो मैनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एडहेरेंस ऑर्गेनिज्म म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, बैक्टीरियल कंपोनेंट मीडिएट एडहेरेंस पिलस हो गया। एडहेरेंस का लफ्ज़ आ गया तो, और जो है ना इसके म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एडहेरेंस के लिए पिलस, मैंने बताया L आ रहा है ना, तो ये क्या कहता है, लगाता है, तो पिलस आपने याद कर लेना। नेक्स्ट ग्राम स्टेन के अंदर वो कह रहे हैं 95 अल्कोहल और एसीटोन मिक्सचर होता है। पर्पज ऑफ दिस इज़, अल्कोहल और एसीटोन का जो कीटोन बॉडीज़ और अल्कोहल का मिक्सचर का मकसद क्या है, आउटर सेल मेम्ब्रेन को हमने डिस्टर्ब करना है ताकि पर्पल डाई जो है ना वो बैक्टीरिया कैन लीव दी बैक्टीरिया। ओके, मतलब जब हम ये स्टेन डालते हैं उसके बाद हम एसीटोन और अल्कोहल भी डालते हैं ना, तो मकसद क्या है कि जो स्टेन उसने बैक्टीरिया ने खाया हुआ है ना, वो सारे का सारा डिस्ट्रप्शन हो जाए सेल मेम्ब्रेन की और वो उगल दे सारे का सारा। उसके बाद प्रोसेस स्टडी दी डिजीज़ हो गया। रियल म्यूटेंट पैथोजेनिक स्टेन फेल टू फॉर्म कैप्सूल हो गया। अनकैप्सुलेटेड म्यूटेंट स्टेन क्या है, नॉन पैथोजेनिक प्राइमरली बिकॉज इट वाज इजीली फैगोसाइटोज। जिसके अंदर जो है ना कैप्सूल नहीं होगा ना वो इजीली फैगोसाइटोज हो जाएगा। बस आपने ये एक बात याद रखनी है। इसके अलावा इस MCQs में वो क्या कह रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम TB का जो है ना वो क्या कहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड होता है दैट प्रिवेंट दी पर्पल डाई। ये स्टेन क्यों नहीं होता, लिपिड ज़्यादा होता है, इस वजह से ये पर्पल डाई करवा देता है। इसके बाद वो कह रहा है कि बैक्टीरियल कंपोनेंट ओनली एग्जिबिट एंटीजेनिक वेरिएशन। कैप्सूल है यार, कैप्सूल के ऊपर एंटीजेनिक वेरिएशन होती है। ठीक है, जो कि इसने कौन से एंटीजन को लगाना है कौन से नहीं लगाना, तो कैप्सूल का काम है और किसी का। बीटा लैक्टामेज जो है ना विद इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, ऑलरेडी आपको सैकड़ों मतलब बताया। उसके अलावा विच ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क पूछ रहे, तो पॉजिटिव के अंदर PG मैंने बताया था कि मोटी लेयर होती है, नेगेटिव के अंदर थिन लेयर होती है। और काज नॉन कमर्शियल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, तो ये ग्लाइकोकैलिक्सिस का एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो है ना स्टिक करता है। मतलब एक तो आपने ये देखना है इसके अंदर प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस दैट अलाउड स्टिकिंग जो करवा देता है ना, ठीक है, इंट्रावीनस कैथीटर के लिए, वो कौन सा है, वन एंड ओनली ग्लाइकोकैलिक्स। ओके हो गया। इसके अलावा जो होता है ना वो क्या है, लाइसोजाइम जो होता है ना इज ए टेयर ऑफ इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रिवेंटिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन। वही है यार, इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग बैक्टीरियम कंजक्टिवाइटिस के लिए जो है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकेन PG जो है ना वो सारे का सारा आ जाएगा। सम बैक्टीरिया जो है ना सपोर्ट करते हैं 121 डिग्री 15 मिनट तक जो है ना दे आर किल्ड बाय बॉइलिंग। 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रख के 15 मिनट हमने इसको गर्म करना है, तो ये स्पोर मार देंगे। तो गाइस ये था सारे का सारा। सॉरी फॉर दैट, वीडियो इतनी लंबी बन गया, मैं बनाना नहीं चाहता था लेकिन निमोनिक्स ऐसे थे कि बताने पड़ गए। ठीक है, तो ये देखें कोकाई, बेसिलाई, स्पायरोकीट और कुछ पॉलीमार्फिक नहीं प्लेयोमार्फिक है, PLEO प्लेयोमार्फिक। ठीक है, ये एक MCQ नहीं होना। तो ये था सारे का सारे चैप्टर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं ग्रोथ 3rd चैप्टर को जो है ना वो डिस्कस करने लगा हूँ। बहुत छोटा सा 1 पेज का लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ देखने में आया कि बहुत से गलत बनाते हैं, वो भी मैंने बताना है। और ये FSC वाला चैप्टर है बैक्टीरिया का, जहाँ पे वो आई थिंक FSC पार्ट 1 का जो है ना वो 6th चैप्टर था जो जिसके अंदर ग्रोथ है बैक्टीरिया। तो वो सारे का सारा यही है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आ जाइए, काफ़ी है। तो अपलोडिंग में मसला होगा यार। तो थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।